तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज ब्लडी मून चैनल पर हम देखेंगे इन्फेस्टेड मूवी को, जो आई थी 2023 में, लेकिन ये हाल ही में ऑनलाइन रिलीज हुई है। तो ब्रेकडाउन लेकर मैं आ चुका हूँ। ये मूवी है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो मैंने भी सिर्फ इसे सबटाइटल्स के सहारे देखा है। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो कॉमेंट्स में सही कर देना। अगर आप बड़े बड़े स्पाइडर्स या इंसेक्ट्स नहीं देख पाते तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत ज्यादा ट्रिगर किया था पहली बार। खैर, इसके राइटर डायरेक्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। फिलहाल लेट्स वॉच समथिंग डिस्टर्बिंग। तो इसके शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो डिजर्ट में स्पाइडर्स की एक खास प्रजाति खोज रहे थे। उन्हें जैसे ही एक होल दिखता है तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। वो लोग उस होल के दूसरे एंड से कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे अंदर बैठे स्पाइडर्स बाहर आएंगे। अब उनमें से एक बंदा उस होल के बहुत क्लोज था, इसलिए एक स्पाइडर ने सीधा उसके फेस को लपेट लिया। फिर उसके बाद पूरी फौज बाहर आई। बाकी दो लोग उन स्पाइडर्स को बॉक्स में इकट्ठा करने में लगे हुए थे, और जब उन्होंने सारे स्पाइडर्स को पकड़ लिया उसके बाद उन्होंने उस बंदे को मार दिया जिसे स्पाइडर ने काटा था, शोइंग दैट ये स्पाइडर्स कितने ज्यादा जहरीले हैं। अगर वो उसे नहीं मारते तो वो तड़पता ही रह जाता। इन स्पाइडर्स का वो करेंगे क्या? ऑफ कोर्स बेचेंगे। सिर्फ स्पाइडर्स ही नहीं, ये काफी सारे और स्पीशीज को ट्रेड करते होंगे पैसों के लिए, और ये हमें दिखाया गया इंट्रो में। इसके बाद हम देखते हैं केलब को, जो आया है किसी के लिए गिफ्ट लेने। उसे वहाँ कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया, तो उसने शॉप ओनर अली से कहा कि कुछ अच्छा दिखाओ यार, मुझे पता है तुम बहुत सा माल अंदर छुपा कर रखते हो, मुझे उसमें से कुछ दे दो। केलब के रिक्वेस्ट करने पर अली उसे अपने साथ अंदर ले गया। अंदर केलब को बहुत से रेयर इंसेक्ट्स दिखे और इनमें केलब बहुत इंटरेस्टेड था। उसका ड्रीम था कि वो खुद का रेप्टिलियन जू खोल पाए। खैर, अली ने उसे एक जोड़ी ईयररिंग्स दिए और केलब को एक स्पाइडर पसंद आ गया था जो उन्हीं स्पाइडर्स में से एक है। अली से थोड़ा मोल भाव करके उसने स्पाइडर और ईयररिंग दोनों चीजें खरीद ली और चल दिया। वो पहुंचा अपने अपार्टमेंट में, जहां बिल्डिंग के कुछ बदमाश बच्चे अंदर ही पटाखे फोड़कर गंद फैला रहे थे, वो भी मिसेस झाओ के सामने, जो यहाँ की साफ सफाई मेंटेन करती है। उसमें से मूसा नाम के लड़के से केलब ने उसका बैग छीन लिया जिसमें पटाखे थे और छीन कर उसे भगा दिया। फिर वो एक स्टेयरकेस से होकर गुजरा जहां मोशन सेंसर वाले लाइट तो लगे हुए थे, लेकिन सही से काम नहीं करते थे। ये बताने के लिए था कि बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है और यहाँ चीजें ठीक से काम नहीं करती। खैर, वहां से होते हुए वो पहुंचा एक गली में जो जाती थी पार्किंग लॉट, और उसी गली में उसका एक स्टोरेज रूम भी था। वो रूम को खोल रहा था, इतने में उसका दोस्त मैथिस आया दूसरे तरफ से, वो भी एक साइकिल चुरा कर, और वो चोरी करके साइकिल केलब के ही रूम में डाल देता था। खैर, केलब के स्टोरेज रूम में काफी सारे नए शूज पड़े हुए थे, क्योंकि ये साइड हसल में जूते बेचने का काम करता है। इसका मेन हसल वो इसे भी नहीं पता। खैर, मैथिस भी इसमें इन्वॉल्व था और वो उसे ऑर्डर्स बता रहा था कि ये शूज की मांग है कस्टमर्स को। तो उसमें से एक जोड़े का बॉक्स गीला हो जाने की वजह से खराब हो गया था, और केलब को चाहिए कि वो क्वालिटी माल बेचे, ऐसा कोई आंडू पांडू बिजनेस नहीं रन करना। तो वो उस जोड़े को अपने साथ ले गया अपने अपार्टमेंट में, ताकि वो उसे अच्छी तरह पैकिंग करके बेचे। उसके घर में उसकी सिस्टर रहती है और ये दोनों पूरे देसी सिबलिंग्स है। उसकी बहन मानून, जो अपने और दूसरे के अपार्टमेंट को थोड़ा बहुत रेनोवेट करती रहती है, क्योंकि जगह काफी पुरानी है और इससे उसका खर्चा पानी भी निकल जाता है। वो अपना काम कर रही थी, तो उसने मॉम की सारी चीजें एक बॉक्स में डाल दी कचरे की तरह। इस चीज को लेकर केलब ने बोला तो उसका कोई जवाब ही नहीं आया। केलब अपनी मॉम के बहुत करीब था और उनकी डेथ के बाद ये अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया, लेकिन मानन का केस अलग है। उसे इस जगह को रेनोवेट करके इसे बेचकर यहाँ से चले जाना है और खुद का बिजनेस खोलना है। वहीं केलब इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ उसके बचपन के और मॉम के साथ बिताए मेमोरीज हैं। खैर, दोनों एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए दोनों की बनती नहीं। वो अपने कमरे में आया तो देखा कि मानन ने उसके पेट इंसेक्ट वाले लाइट्स को बंद कर दिया था। जैसा कि मैंने कहा था कि केलब को इन रेयर स्पीशीज का बहुत शौक है, तो वो अपने रूम में भी कई सारे इंसेक्ट्स एज पेट रखता है, और काफी लोनली होने की वजह से वो उनसे बात भी करता है। खैर, उसने जल्दी से लाइट्स जला दी, क्योंकि उन्हें ह्यूमिडिटी में रखना होगा, ठंडे एनवायरनमेंट में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर उसने शूज को रखा बेड पे और मॉम की फोटो को टेबल पे। फिर उसने निकाला उस स्पाइडर को और उसे नाम दिया रिहाना। उसने उसे छोटे जगह से निकाल कर एक अच्छे बॉक्स में टॉयलेट पेपर भर कर उसमें डाल दिया। लग तो यहीं पे रहा था कि अभी कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फोटो को आप याद रखना। खैर, इसके बाद वो मानन से
थोड़ा और बहसबाजी करके वहाँ से निकल जाता है। उसे लिफ्ट के पास मिलता है टुमानी और इसी को वो शूज चाहिए। इसकी पेट डॉग मैगी हमेशा इसके साथ रहती है। इसने केलब से बोला शूज ला कर दे क्योंकि मेरे जूते फट चुके। केलब ने कहा और जूते नहीं है क्या? उसने बोला कि मैं उसी ब्रांड के जूते पहनता हूँ। केलब ने कहा ठीक है कल मिल जाएगा। फिर वो पहुंचा क्लॉडिया के अपार्टमेंट में जो रहती है उसी के बिल्डिंग में, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं क्योंकि क्लॉडिया इस जगह को छोड़कर जाने वाली है, इसलिए जाने से पहले उसने अपने घर एक पार्टी रखा है। केलब ने उसी के लिए गिफ्ट खरीदा था। खैर पार्टी में वो शामिल हुआ ही था कि इतने में रिहाना जो स्पाइडर थी वो बॉक्स को धरकर बाहर निकल पड़ी। वो जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि फिर से सारे लाइट्स बंद थे। उसने जल्दी से लाइट जलाए और सीधा गया स्पाइडर के पास। वो उसे बॉक्स के अंदर खोज रहा था लेकिन जल्द ही उसका ध्यान गया होल पर। फिर क्या वो उसे हर जगह खोजने लगा लेकिन वो कहाँ ही मिलने वाली थी। उसकी मॉम के फोटो के पीछे उसने एक फ्रेम के अंदर अपना ककून बना रखा था। तरक्की देख रहे हो, इतने से टाइम में ककून रेडी है भाई का। खैर उसे उसने एक बॉक्स में डाल दिया और शू लेकर बाहर चला गया सोने के लिए। सुबह जब मानन के मशीन के आवाज से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वहाँ जॉर्डी, लीला और मैथिस भी आ रखे हैं। मूवी में हमें अभी ज्यादा कुछ तो बताया नहीं गया लेकिन मैं सारी स्टोरी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। दरअसल जॉर्डी और केलब पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों का सपना था कि वो साथ मिलकर रेप्टिलियन जू खोलेंगे। लेकिन एक दिन जब केलब एक इग्वाना लेकर आया तो उस इग्वाना ने जॉर्डी के पैर में काट लिया था और इससे जॉर्डी के पैर में इन्फेक्शन हो चुका था। अब घर वालों ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो जॉर्डी ने ब्लेम डाल दिया केलब के ऊपर। ऐसा लगता था केलब को, इसलिए उसे जब ये बात पता चली तो वो उसके बाद से कभी जॉर्डी से मिला ही नहीं। इस फोटो में वो जॉर्डी के साथ है और नीचे है जू का नाम जो उन्होंने सोचा होगा रखने के लिए। खैर फिर जब केलब की मॉम अपने आखिरी समय में थी, हॉस्पिटल में थी, तब जॉर्डी भी उसकी मॉम के लिए उससे मिलने नहीं आया, जिससे केलब के मन में जॉर्डी के लिए और ज्यादा नफरत भर चुकी थी। और आज जॉर्डी उसके घर आ रखा है सिर्फ लीला के कहने पर, क्योंकि वो लीला का बॉयफ्रेंड है और लीला को बुलाया है और किसी ने नहीं बल्कि उसकी दोस्त मानन ने। और एक चीज जो है केलब के बारे में वो ये कि केलब कभी भी कसम नहीं खाता और अगर उसके सामने कोई कहता भी है कि आई स्वेयर या आई स्वेयर टू गॉड तो भी वो भड़क जाता है और उससे कसम खाने को मना करता है कि डोंट स्वेयर। तो उम्मीद है मैंने आपको सभी मेन कैरेक्टर्स के बारे में जरूरी चीजें समझा दी हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने थ्रिल के सफर पर। तो इसके बाद वो पहुंचा शूज लेकर टुमानी के पास और जब वो उसे शूज दे रहा था तब वहाँ आता है जिलेस। ये है यहाँ का विधायक या प्रधान साहब कह सकते हो। वो उन्हें आकर ऐसी ऐसी बातें कह रहा था जैसे केलब उसे ड्रग बेच रहा है। खैर टुमानी जूते ले जाने के बाद जब उन्हें ट्राई कर रहा होता है तब उसे जूते के अंदर कुछ फील होता है। ध्यान से देखने पर अचानक से उसके अंदर से निकलती है वही स्पाइडर, लेकिन टुमानी उसे परे हटाकर जल्दी से उसे जूते से क्रश करके मार देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वो जैसे ही दोबारा शू के अंदर झांकता है तो निकलते हैं दुनिया भर के बेबी स्पाइडर्स जो आराम से टुमानी के हाथ से होते हुए पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। वहीं मैगी उस मरे हुए स्पाइडर को खा लेती है। यहाँ केलब के रूम में सब उसके पेट्स को देखकर केलब को मेंटली अनस्टेबल और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तभी वहाँ केलब आ जाता है। वो अपने रूम में किसी को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए वो उनसे बहसबाजी करने लगता है। इस बीच उसे 2-3 बार टुमानी के कॉल्स आते हैं लेकिन वो उठाता नहीं। खैर सबको रूम से बाहर निकालकर वो भी बाहर जाने लगता है और अब जाकर उस भगलोले को याद आता है कि उसे रूम को प्रॉपरली सील करना होगा ताकि स्पाइडर बाहर नहीं जाए। लेकिन इट्स टू लेट ब्रो, और ऐसा करते हुए उसे मानन ने भी देख लिया था। खैर दरवाजे के नीचे कपड़ा लगाकर वो टुमानी को फोन करता है, लेकिन टुमानी की हालत बदतर थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे खून के और उसके हाथ की कुछ ये हालत थी। फोन की आवाज सुनकर वो वहां बढ़ने लगा लेकिन बीच में ही गिर गया। वो गिरा तो साथ 2-3 ग्लास गिरे जिनके टुकड़ों से वो अपने हाथ की चमड़ी काटना चाह रहा था, लेकिन तभी वो मर गया। और ये सब देखकर मैगी भी उस पर भौंक रही थी। वो कॉन्स्टेंटली भौंक रही थी तो उसके अपार्टमेंट के बाहर सब इकट्ठे हो गए। कई बार नॉक करने पर भी दरवाजा खुला नहीं तो प्रधान जिलेस ने दरवाजा तोड़ दिया। उसे देखकर उन्होंने जल्दी से पुलिस बुलवा ली। जिलेस तो कह रहा था कि ये नशे की ओवरडोज की वजह से मरा है और वो ड्रग्स उसे केलब ने ही भेजे थे। इस बात को लेकर वहीं पर हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत किया। फिर उसकी बॉडी को वहां से ले जाते वक्त उसने एक ही जूता पहन रखा था। खैर जहाँ टुमानी ने शूज पहने थे वहीं मिसेस झाओ को बहुत सारे जाले दिखे। उन्होंने हर तरफ स्प्रे करना शुरू कर दिया जिससे स्पाइडर एयर वेंट में घुस गए और वेंट में बहुत सारे स्पाइडर्स
थे। यहाँ लीला बाथरूम में थी तब उसके पीछे वेंट से स्पाइडर्स बाहर निकलने लगे, जिससे वेंट का ढक्कन खुल गया था। ढक्कन को वापस लगाने की कोशिश में वो गिर गई। तभी उसे कपड़े के पीछे से कुछ आवाज आई और कपड़ा हटाने पर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद एक स्पाइडर वहाँ से निकला, जिससे वो बहुत डर गई और उसने खुद को शावर में बंद कर लिया। उसने जॉर्डी को आवाज लगाकर बुलाया और उसे पहले ही बता दिया कि अंदर एक मकड़ी है। वो एक ग्लास और पेपर लेकर अंदर चल दिया उसे पकड़ने। अंदर उसे दिखी मकड़ी, जिसे वो जैसे ही पकड़ने जाता वैसे ही वो थोड़ा सा हिल जाती। तभी और सब भी वहाँ आ गए थे और सब कोई चीख चीख के कह रहे थे कि उसे मार दो, सिवाय केलेब के। और जॉर्डी भी उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो आराम से पकड़ रहा था। इसी बीच वो स्पाइडर सिंक के नीचे चली गई तो जॉर्डी को गुस्सा आया तो उसने उसे झाड़ू से मारना चाहा, लेकिन वो तो उसी पे चढ़कर बाहर आ गई। पर जैसे तैसे अंत में जॉर्डी को उसे मारना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा हटाया वैसे ही वहाँ से निकले बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स, और ये कैसे हुआ वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी लीला के पास अंदर शावर में भी कई सारे स्पाइडर्स आने लगे तो जॉर्डी ने जल्दी से उसे बाहर निकाला और उन्होंने फिर पूरे बाथरूम को सील कर दिया। सब केलब को ही दोषी समझ रहे थे, लेकिन केलब ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब मानन ने कहा कि दरवाजा के नीचे कपड़ा क्यों लगा रहे थे, तब जाकर उसने कहा कि वो तो बस एक स्पाइडर लेकर आया था, वो भी साइज में काफी छोटी थी। उन्होंने पूछा उसका क्या हुआ, तो केलब ने उन्हें दिखाया कि उसका क्या हुआ। वहीं जॉर्डी को वो ककून वाला फ्रेम दिखा तो केलब ने बताया कि उसने एक ककून बना दिया था। जॉर्डी ने पूछा कि वो ककून अब कहाँ है। केलब ने उसे ककून वाला बॉक्स दिया और उसे खोलते ही उन्हें ये दिखा, लेकिन जल्दी से मैथिस ने उसे टेप से सील कर दिया। वहीं मिसेस जाओ को और ज्यादा जाले दिख रहे थे तो इस बार उन्होंने बड़ा वेंट खोला और ऊपर मारा दबा के स्प्रे, मतलब ब्रो डिड नॉट इवन हेजिटेट वाला। फिर लाइट लगाकर ऊपर देखी तो एक स्पाइडर ने कहा, मिसेस जाओ आप जाओ, हम संभालते हैं। खैर यहाँ केलेब और मैथिस को छोड़कर सब कह रहे थे कि चलो यहाँ से निकले, और मानो उनको ज्यादा ही कह रही थी तो केलेब उस पे खर्चा पानी लेकर चढ़ गया। उसने कहा कि तू तो है ही मतलबी, तुझे शुरू से ये जगह पसंद नहीं थी और ना यहाँ रहने वाले लोग। उनकी मॉम पड़ोसियों को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो कहता है कि तू तो मॉम को ही भूल चुकी तो उन्हें क्या पसंद करेगी। बेसिकली वो बिना अपने पड़ोसियों के यहाँ से जाने नहीं वाला था। उसने जॉर्डी से कहा 15 मिनट में वो सबको इकट्ठा करेगा और फिर सब निकलेंगे। जॉर्डी ने बोला खाओ माँ कसम, लेकिन ये कसमें वसमें नहीं खाता। वो सबसे पहले पहुंचे मूसा के घर, जहां उन्होंने काफी बार नॉक किया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो अंदर तेज आवाज में गाने लगाकर वर्कआउट कर रहा था। तभी उसे शीशे में उसके पीछे दिखी एक स्पाइडर, लेकिन पीछे मुड़ने पर वो गायब थी। वो उसे हर जगह ढूंढने लगा और यहाँ वो दोनों उसे छोड़कर चले गए क्योंकि इतने कम टाइम में उन्हें बाकी सबको भी लेना था। वो बहुत से लोगों के घर में जा जाकर सबको यहाँ से चलने को कह रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि सबको लग रहा था कि टूमानी की डेथ किसी वायरस से हुई और बाहर जाने पर वो वायरस के चपेटे में आ जाएंगे। यहाँ मूसा को स्पाइडर दिखी तो उसने उस पर हमला करके खुद के लिए मौत का दरवाजा खोल लिया। बड़ा सा छेद करके उसने बहुत सारे स्पाइडर्स को खुद ही अंदर बुला लिया, फिर क्या वहीं पर मारा गया। खैर केलेब और मैथिस पहुंचे क्लॉडिया के घर, लेकिन आवाज देने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। केलेब ने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि क्लॉडिया तो अंदर ही है, लेकिन पास जाने पर पता चला कि क्लॉडिया का काम भी हो गया। वो दोनों वहां से निकल पड़े वापस बाकी सबके पास। वहीं जॉर्डी पता करता है कि स्पाइडर्स की कुछ रेयर स्पीशीज में बच्चे अपनी माँ के साइज से 10 गुना बड़े हो सकते हैं अपने शिकारियों को डराने के लिए। खैर तभी उन्हें कुछ आवाज आई और चेक करने पर उन्होंने मैगी को मरा हुआ पाया और उसे भी एक स्पाइडर नोच रही थी। तब तक केलेब और मैथिस वहां पहुंचे और उनके साथ पहुंचा जिलेस। वो बिन बात के उन दोनों को कूटने लगा और फिर वो जबरदस्ती उनके घर में घुस रहा था। तो केलेब ने उसे रोका तो इससे जिलेस को लगा कि ये पक्का अपने ड्रग्स छुपा रहा है। वो उन्हें परे हटाकर उसके रूम में गया जहाँ सामने ही ककून वाला बॉक्स पड़ा हुआ था। उसे लगा यही है वो जिसे ये खोज रहा है। उसने चक्कू से बॉक्स के चीथड़े कर दिए, फिर स्पाइडर्स ने उसके चीथड़े कर दिए। उसे अंदर ही बंद करके सब बाहर निकल गए। डरते डरते वो पहुंचे मेन गेट तक, जिसकी हालत तो बहुत बुरी थी, लेकिन पार्किंग लॉट से अभी भी निकला जा सकता था। वो गए वहां और जो उन्होंने देखा वो तो इस मूवी का अर्रे भयंकर मोमेंट था। पार्किंग लॉट को जाने वाली गली का हाल तो सबसे ज्यादा बेहाल था, लेकिन यही एक रास्ता बचा है करो या मरो वाली सिचुएशन। केलेब
केलेब ने वहाँ की लाइट चालू करी तो उसने एक चीज नोटिस की कि लाइट में स्पाइडर्स अपने जगह से नहीं हिलते और लाइट बंद होते ही वो यहाँ वहाँ मूवमेंट करने लगते हैं। तो ये अच्छा मौका हो सकता था वहाँ से बचकर निकलने का। बट देयर से कैच, लाइट की स्विच कुछ ऐसी है जैसे वॉशिंग मशीन का टाइमर। वो 1 मिनट में रिवर्स घूमकर अपने आप अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाएगी, जिससे बत्ती बंद हो जाएगी। केलेब के मना करने के बावजूद भी मानून ने वॉलंटियर किया कि वो सबसे लास्ट में जाएगी और जब ये चारों जाएंगे तब वो लाइट को ऑन रखेगी। उसे यकीन था कि वो 1 मिनट में वहाँ से पार हो सकती है। वेल फिर क्या चारों हिम्मत बांध के निकल पड़े और मानून बत्ती बंद होने से रोक रही थी। खैर वो सब तो जैसे तैसे पार हो गए थे, अब बारी थी मानून की। वो स्विच को घुमाकर जल्दी से निकल पड़ी, लेकिन लाइट ने बीच में ही धोखा दे दिया। लेकिन मानून ने जल्दी से एक लाइटर जला लिया और देखा कि एक स्पाइडर उसके मुंह के सामने ही थी। केलेब कह रहा था जला डाल साले को, लेकिन वो फटाक से भागकर बाहर आ गई। कहाँ ये कह रहा था कि उसे मत मारो और अभी कह रहा है जला डाल। खैर बाहर जाने के लिए उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजा तो पुलिस फोर्स ने दूसरे तरफ से बंद कर रखा है। उन्होंने पूरी बिल्डिंग में लॉकडाउन लगा दिया था, ना कोई अंदर से बाहर ना कोई बाहर से अंदर। उन्होंने बहुत कोशिश की खोलने की, बहुत चिल्लाए भी कि हमें बाहर आने दो, लेकिन पुलिस ने छोड़ दिए स्मोक बॉम्ब्स। इससे बचकर वो अंधा भागे उसी गली से दोबारा। ना अगल देखा ना बगल, सीधा भाग लिए। भागे तो पांचों थे लेकिन बाहर आए सिर्फ 4। जॉर्डी बेचारा लटक गया बीच ही में। उसे बुरी तरह से स्पाइडर्स ने लपेट लिया था। ये देखकर लीला बुरी तरह से टूट चुकी थी। खैर वो सब एक जगह पहुंचे जहां स्पाइडर्स नहीं थे। वहां उन्हें जॉर्डी की चीखें सुनाई दे रही थी, जिससे वो पागल हो रहे थे। थोड़ा रो धोकर मैथिस ने कहा कि छत से भागा जा सकता है, क्योंकि उन्हें मूसा का बैग वहां मिल गया था जिसमें कुछ पटाखे और फ्लेयर्स थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें 15 फ्लोर तक ऊपर जाना होगा। लेकिन यही इकलौता ऑप्शन इनके पास बचा हुआ है। बैठे रहेंगे तो वैसे भी मरेंगे, इसलिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मैथिस ने बाहर एक बॉम्ब फेंका जिससे उसे बाहर का नजारा दिखा। फिर सब बाहर आए और पीछे की तरफ जाना शुरू किए। जाते जाते फ्लेयर बुझ गया तो मैथिस ने टॉर्च जलाया और केलेब को बैग से और फ्लेयर्स निकालने को बोला। केलेब को बैग में मिला मोलोटोव और इसने लिटरली अभी तक कोई ढंग का डिसीजन नहीं लिया और अभी फिर से हगने वाला है। पागल ने मोलोटोव फेंका जिससे सारे स्पाइडर्स उनके ही तरफ बढ़ने लगे। ये देख लो। वो भागते, मैथिस लाइट दिखाता, स्पाइडर्स रुक जाते। फिर वो भागते, मैथिस लाइट दिखाता, फिर वो रुकते। ऐसा कर करके वो जैसे तैसे पहुंचे जिलेस के रूम तक, जो कि लॉक्ड था। लेकिन मानून को दरवाजे का पिन मालूम था। मैथिस पूरी जान लगा के टॉर्च को रगड़ रगड़ कर जला रहा था और दरवाजा खुलते ही सब अंदर आए। फिर उन्होंने ली राहत भरी सांस। भागते भागते मैथिस ने बैग फेंक दिया था, जिससे अब उनके पास खुद को बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। मतलब अब वो छत तक नहीं जा सकते। केलेब खुद को कोस रहा था क्योंकि उसकी एक लापरवाही से पूरी बिल्डिंग में स्पाइडर्स फैल गए। वो लीला को अपनी और जॉर्डी वाली बात कह रहा था, वही साथ मिलकर जू खोलने का। फिर कैसे वो दोनों अलग हुए वही सब। लीला ने कहा कि जॉर्डी ने कभी भी उसे नहीं फंसाया था। उससे जो कोई भी उसके पैर के इन्फेक्शन के बारे में पूछता तो वो स्कूटर एक्सीडेंट का बहाना दे देता था। खैर अब कोई फायदा नहीं, समय रहते ही सारे मन मुटाव दूर कर लेने चाहिए थे। वेल तभी बालकनी से पुलिस अंदर आई और कोई किसी की बात सुन के ही नहीं ले रहा था, इसलिए दोनों पार्टी आपस में भिड़ गए। लेकिन पुलिस के सामने कब तक टिकते। उनके मुंह पे स्प्रे मारकर उनके हाथों को बांध उन्हें ले जाया गया पार्किंग लॉट में। केलेब को होश आने पर वो थोड़ा चिल्लाया। फिर मैथिस ने बोला कि ब्रो सबको बताना मैंने कुछ बहुत ही डोप काम किया था। केलेब ने कहा क्योंकि मैथिस को भी स्पाइडर ने काट लिया था और वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। केलेब के रोकने के बावजूद भी उसने वहां से उठकर पहले जनरेटर ऑफ किया और सीधा भागा अंदर जाने वाले दरवाजे की तरफ और गार्ड को अपने साथ लेकर अंदर चला गया। फिर क्या उस दरवाजे से सारे स्पाइडर्स अंदर से बाहर की तरफ आने लगे। पुलिस उन पर गोली चला रही थी लेकिन फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा था। वो तीनों भागे, लेकिन जब रुके तो उन्होंने देखा कि मानून तो वहीं सदमे में बैठी हुई है। केलेब ने लीला से कहा कि तुम जाओ अपनी कार में मेरा इंतजार करना, मैं मानून को लेकर आता हूँ। लीला ने उसे कसम खाने को बोला और इस बार उसे कसम खाना पड़ा। वो गया मानून को संभालने, लेकिन बीच में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे उल्टा मानून को उसे संभालना पड़ रहा था। वो दोनों जल्दी से एक एम्बुलेंस की कांच तोड़कर अंदर घुस गए और अंदर दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। मानून ने बोला कि मैं मॉम को नहीं भूली हूँ, मुझे भी उनकी याद आती है और मुझे ये जगह भी बहुत पसंद थी। वो बस मूव ऑन करने की कोशिश
कोशिश कर रही थी। केलब ने भी अपनी गलती मान ली थी, वो फालतू में ही मानन से झगड़ता रहता था। तभी कुछ स्पाइडर्स अंदर घुसने ही वाले थे, लेकिन सामने से लीला ने लाइट्स जला दी जिससे वो वहां से चले गए। वो दोनों जल्दी से वैन से निकलकर कार में बैठे और लीला ने कार भगाना शुरू किया। बाहर निकलने से पहले उन्हें अचानक से रुकना पड़ा क्योंकि एग्जिट के सामने सबसे बड़ा स्पाइडर खड़ा था। केलब बाहर गया उसे हटाने और कहकर गया कि मुझे कुछ हो गया तो बस भागना, पीछे मुड़कर मत देखना। बाहर जाकर उसने लाइट्स बंद करवाई तो स्पाइडर्स उन्हें बिना कुछ करे ही वहां से चला गया। फिर केलब ने दरवाजा खोला और वो निकल गए। इसके कुछ समय बाद पूरे बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया और मानन और लीला ये नजारा देख रहे थे। केलब एक जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें उसी जू वाले फोटो को रख रहा था और उसके पीछे हम देख पाते हैं कि जॉर्डी ने आई स्वेयर लिखा था, एज इन वो और केलब साथ मिलकर जू खोलेंगे। तो ये था इसके कसम ना खाने का रीजन। यार यही सब चीजें क्रिंज ऐड करती है मूवी में। खैर उसे गाड़ कर वो वहीं बैठ गया और अचानक उसके ऊपर एक स्पाइडर आया जिसे उसने हाथ में लेकर उड़ा दिया। यानी कि अब ये पुराना इंसेक्ट लवर केलब नहीं रहा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हुई। तो मुझे तो मजा आया मूवी देखकर। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हो। लेकिन ये अवेलेबल है सिर्फ फ्रेंच में विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी वीडियो वैसे ही काफी लंबी बन चुकी है और क्या ही बोलूं आगे। अभी मई महीने में काफी सारे अच्छे हॉरर मूवीज आने वाले हैं, तो उन सब का ब्रेकडाउन आपको अपने ब्लडी मून चैनल पर देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके डायरेक्टर है सेबेस्टियन वेनिचेक। वेल इसी के साथ आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट अब आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।